अगुण अमान मातु पितु हीना। एक सामान्य स्त्री का जो स्त्री तत्व का लक्षण करना हो, परम स्त्री पतिव्रता स्त्री किसको माना जाए? धन्य होता है वह पति और धन्य होती है वह पत्नी, जिसके जीवन में, जिसके मन में अपने पति के समान कोई और नहीं हो। और धन्य है ऐसी पत्नी जो पति के मन में उस पत्नी के सिवाय कोई और न हो। पत्नी के मन में ऐसा होना चाहिए कि जो मेरे पति हैं वो मेरे लिए ही सर्वस्व हैं, चाहे कैसा भी हैं। इनके समान कोई सारी भूमि में, सारी ब्रह्मांड में कोई मेरे पति के समान नहीं है। और पति के मन में भी यह होना चाहिए कि मेरी जो पत्नी है उसके समान कोई और नहीं है। कहीं कहीं लोग तुलना करने लगते हैं, उनको देखिए वो कैसे हैं। कहीं कहीं पति कहने लगते हैं उसको देखो कैसी है वो। नहीं नहीं नहीं, किसी से क्या कंपेयर करना, किसी से क्या तुलना करना। मेरे लिए जो है वही है। मां पार्वती के अभी आएगा वो प्रकरण कि लोग परीक्षा लेने के लिए आए थे कि किसके लिए तुम तपस्या कर रही हो। चलिए मैं वहां लेकर के चल रहा हूं और ये संकेत कर रहा हूं कि एक पत्नी को चाहिए कि अपने पति को ही सब कुछ माने, और एक पति को चाहिए कि अपने पत्नी को ही सब कुछ माने। दोनों लोग रोने लगे। मैना रानी, हिमवान जी रोने लगे, अपनी पुत्री का विवाह कैसे करवाऊं। ध्यान दीजिएगा, एक पिता का परम कर्तव्य होता है, परम दायित्व होता है अपने पुत्री का सबसे बड़ा। देखिए, माता पिता का सबसे बड़ा भाव होता है कि मेरी पुत्री बड़े घर में चली जाए, अच्छे घर में चली जाए। इससे बड़ी खुशी और नहीं होती। तो विचार करना कि एक विवाह में कितने कितने लोगों का क्या क्या भूमिका होती है। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवाः धनमीक्षन्ते मिष्ठानम इतरे जना। कन्या के मन में यह भाव होता है कि चाहे मेरा पति गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन सुंदर होना चाहिए। कन्या वरयते रूपम, सुंदर मिल जाए मेरा पति, बस मेरा तो जीवन धन्य हो जाए। चाहे कहीं भी रहूं, क्यों? ताकि मैं अपने सखी सहेलियों को दिखा तो सकूं, स्टेटस तो लगा सकूं कि ये मेरे पति हैं। जहां काले कलौटे मिले कि स्टेटस से गायब, व्हाट्सएप पर भी फोटो नहीं डालेंगे उनके साथ। कहीं जाएंगे पार्टी उटी में, कोई पूछे कि कहाँ पति हैं जी, तो बोले पता नहीं, इधर ही आए होंगे, पता देखिए ढूंढिए, मुझे जानकारी नहीं है। आज यदि सुंदर पति मिल जाए तो साथ छोड़ती नहीं है, ढूंढ ढूंढ के लोगों को दिखा। देखिए भगवान की कृपा, ताकि लोग कहें कि कौन सोमारी कैलू है, कैसा पति मिलल है। मैं नहीं करूं, शास्त्र कह रहा है कन्या वरयते रूपम। लेकिन माता बीतम, माँ के मन में भाव यह होता है कि मेरे दामाद जी चाहे करिया मिले, कलौट मिले, चाहे कैसा भी मिले, लेकिन बैंक के मैनेजर मिले, ताकि मेरी बिटिया का कहीं किसी प्रकार के जीवन में दुख न हो। माँ चाहती है कि धनवान हो, कन्या चाहती है रूपवान हो, लेकिन पिता चाहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन खानदान उसका बढ़िया होना चाहिए। कन्या रूपवान, माता धनवान और पिता खानदान होना चाहिए, खानदानी होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ विवाह एक ही वर्ण में किया जाता है। अब आजकल के तो समाज और सरकार दोनों बदल गया है। सरकार तो अंतर जातीय विवाह यदि कोई व्यक्ति करता है, भाग करके लव मैरिज करता है, तो सरकार कहता है कि भाई डोंट डिस्टर्ब, इन लोगों को कोई व्यवधान नहीं करेगा, मैं इसका सुरक्षा की गारंटी मैं ले रखा हूं। पैसा भी सरकार देती है आज की स्थिति में, लेकिन ये धर्म नहीं है। विवाह अपने ही वर्ण में, अपने ही परिवार में करना चाहिए। परिवार का मतलब अपने ही समुदाय, वर्णेतर कभी विवाह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण से विवाह, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय से विवाह करना चाहिए। आजकल लोग प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं और भाग करके शादी कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा अधर्म है। कन्या वरयते रूपम माता बीतम पिता श्रुतम बांधवाः धनमीक्षन्ति। बंधु लोग क्या चाहते हैं, चाहे वर कैसा भी हो, चाहे धनवान हो या न हो, लेकिन बंधु लोग यही पूछते हैं, क्या हो फटफटिया मिला है कि नहीं मिला है दहेज। धनमीक्षन्ति, फटफटिया लोग खोजते हैं।
लेकिन बाराती जितने लोग जाते हैं, बाराती लोग ये नहीं सोचते हैं कन्या कैसी है वर कैसा है, वो लोग कहते हैं गुलाब जामुन मिलल है लेकिन बिचवे में कुछ टाह रहे। लोग कहते हैं जयमाल हुआ था, अब देखे वर कन्या कैसे ना, वो जयमाल चल रहा था लेकिन इधर बफर सिस्टम चालू हो गया था, चाट चौमिन में फंस गया था, तब तक से जयमाल इधर खत्म हो गया था। जितने बाराती लोग जाते हैं उनको वर कन्या से कोई मतलब नहीं होता। मिष्ठानम इतरे जना, मिष्ठान लोग खोजते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं